सब्सक्राइब कीजिए रूहानी मौला चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल का हिस्सा बने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वजीफ़े में हम जानेंगे कि मोटापे से आसानी के साथ कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है हाफिज़ ताज मोहम्मद। रूहानी मौला चैनल में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह कैंसर दौरे जदीद का इंतहाई मुहलक और ख़तरनाक मर्ज़ है, इसी तरह मोटापा भी हमारी खुश खुराकी और सहल पसंदी की वजह से एक ख़तरनाक मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर चुका है। मोटापे का मर्ज़ ला इलाज तो नहीं, ताहम सब्र आज़मा और मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मजबूत कुव्वत इरादी और मुस्तकिल मिजाजी के हामिल लोगों के लिए इस पर काबू पाना कुछ मुश्किल नहीं। मोटापे पर काबू पाने के लिए अमेरिका और यूरोप में बहुत से स्लिमिंग सेंटर मौजूद हैं। अब इसी तरह के बहुत से मिलते जुलते स्लिमिंग सेंटर पाकिस्तान में भी बन चुके हैं। इस तरह के अक्सर सेंटर मोटापा ख़त्म करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे आर्जी तौर पर मोटापे में कमी तो आ जाती है, लेकिन इसके साथ साथ अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से हमारा जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों की अमाजगाह बन जाता है और बहुत जल्द इंसान मोटापे के मर्ज़ में दोबारा मुब्तला हो जाता है। आमतौर पर ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार थे, जिन्होंने इलाज के तौर पर अद्वियात का इस्तेमाल किया, जिससे वो खुद ही नहीं बल्कि देखने वाले भी उनकी फिटनेस से हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही अद्वियात का इस्तेमाल तरक किया तो कुछ अरसा बाद ना सिर्फ उसी हालत में वापस आ गए, बल्कि बहुत से जिस्मानी अमराज मसलन हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मोज़ी किस्म के अमराज में भी मुब्तला हो गए। लिहाजा इस तरीके से मोटापा दूर करना किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं। इस तरीका इलाज से हमें मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। मैं आपको मोटापे से निजात का जो वजीफ़ा बता रहा हूँ वो नहायत ही आसान और मुजर्रब है। इसका कुछ भी नुकसान नहीं और सेहतमंद रहते हुए ना सिर्फ आपका मोटापा मुस्तकिल तौर पर आसानी से ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ आप बहुत से जिस्मानी अमराज से भी महफूज रहेंगे। वजीफ़ा मुलाहज़ा फरमा लें जो बहुत ही आसान और आज़मूदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफ़ी अंत शाफ़ी, या काफ़ी अंतल काफ़ी। इन अस्माउल हुस्ना को खालिस तांबे की लोह पर कंधा करवा लें और रात के वक्त किसी शीशे के बर्तन में पानी डालकर इस लोह को पानी में रख दें और खुद सोने से पहले आंखें बंद करके इन अस्माउल हुस्ना को इस तसव्वुर के साथ पढ़ते हुए सो जाएं कि आप स्लिम और फिट हो रहे हैं, और सुबह उठकर लौह वाले पानी पर यही अस्माउल हुस्ना 21 बार पढ़कर दम करके पानी पी लें। पानी पीते हुए ये तसव्वुर जरूर रखें कि इस दमशुदा पानी से आप दिन ब दिन स्लिम होते जा रहे हैं। इस पानी को सुबह, दोपहर, शाम इसी तरीका से इस्तेमाल करें। अगले दिन के लिए रात को इसी तरीका से लौह को दोबारा पानी में रखकर पानी तैयार कर लें और सोते वक्त इन अस्माउल हुस्ना को बताए गए तरीके के मुताबिक विर्द करते हुए सो जाएं। अगर किसी को ये लौह तैयार करने में दुश्वारी हो तो लौह को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, आप अपना जितना वजन कम करना चाहते हैं उसको रात सोने से पहले वजीफा का विर्द करते हुए विजुलाइज जरूर करें। मसलन आपका वजन 90 किलो है और आप चाहते हैं कि आपका वजन 70 किलो हो जाए, तो जब आपका वजन 70 किलो हो जाएगा तो तब आप देखने में किस तरह के नजर आएंगे। तो आपने खुद को 70 किलो वजन में रात के वक्त सोने से पहले वजीफा को विर्द करते हुए तसव्वुर में खुद को देखना है। दम किया हुआ पानी रोजाना इस्तेमाल करें तो चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि आप स्लिम और फिट हो रहे हैं। अगर आप जल्द नताइज हासिल करना चाहते हैं तो इस वजीफा के साथ मोटापा ख़त्म करने वाला ये हर्बल नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तैयार करने में नहायत आसान है
اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں۔ نسخے کے اجزاء یہ ہیں: لاکھ 50 گرام، زیرہ سیاہ 50 گرام، کلونجی 50 گرام اور سونٹھ 50 گرام۔ یہ سب اشیاء آپ کو آسانی سے بازار میں مل جائیں گے۔ ان سب اشیاء کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں اور اس صفوف پر بھی وظیفہ کو 121 بار پڑھ کر دم کر لیں۔ اس صفوف کو بڑے سائز کے کیپسول میں بھر لیں اور 1 سے 2 کیپسول دن میں 2 بار کھانا کھانے سے تقریباً 30 منٹ قبل سادہ پانی سے کھا لیں۔ اس سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کا موٹاپا ختم ہو جائے گا اور دیکھنے میں آپ پہلے سے زیادہ سمارٹ اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ اگر کسی قسم کی رہنمائی درکار ہو تو مجھے کمنٹس کریں یا پھر میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔